हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं तीसरे दिन की समाप्ति के बाद डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर आईपीओ की डे 3 की समाप्ति के बाद डे 3 की सब्सक्रिप्शन स्टेटस किस तरीके से कितनी देखने को मिल रही, साथ साथ आखिरी घंटों में जो क्यूआईबी ने इस आईपीओ को बचाया है वो कैसे किस तरीके से बचाते हुए देखने को मिले, साथ साथ ग्रे मार्केट प्रीमियम में क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है, यानी इनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ, ग्रे मार्केट प्रीमियम और कई सारे अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हैं टाइमली अपडेट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर आईपीओ को यदि हम लोग देखें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ, तो इस आईपीओ में 29 ऑफ जनवरी पहला दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया था। 31 ऑफ जनवरी आज इस आईपीओ में आखिरी दिन आपको अप्लाई करने के लिए समय रखा गया था, जिसकी समाप्ति ऑलरेडी हो चुकी है। वैसे देखा जाए तो इस आईपीओ में आपने अप्लाई किया है या अवॉइड किया है या स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से इस आईपीओ को ऑब्जर्व किया है, कमेंट्स करके पहले आप सभी बताएं। कंपनी की बात करें तो यहाँ पे फेस वैल्यू ₹1 है। जो भी शेयर आपको एलोकेट किए जाएंगे वो ₹1 फेस वैल्यू वाली शेयर यहाँ पे ₹402 कटअप प्राइस पे यहाँ पे एलोकेट होते हुए 35 इक्विटी ऑफ शेयर देखने को मिलेगी। कंपनी की जो इशू साइज है वो 3027 करोड़ की देखने को मिल रही। पूरी तरीके से 3027 करोड़ की इस टोटल इशू साइज में देखा जाए तो फ्रेश इशू 300 करोड़ की, यानी कि कंपनी के पास 300 करोड़ फ्रेश इशू है, कंपनी के पास पैसे जाएगी। और रेस्ट ऑफ 2727 करोड़ की बात करें तो ऑफर फॉर सेल है, जिसके माध्यम से प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ज़्यादा अपने स्टेक को सेल करते हुए देखने को मिलने वाले हैं। बुकबिल इशू आईपीओ है, बीएसई एनएसई दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। रही बात इस कंपनी बुकविल इशू आईपीओ है, बीएसई एनएसई दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। रही बात इस कंपनी के शेयर के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो टोटल इशू साइज की जो डिस्ट्रीब्यूशन हुई है उसकी यदि हम लोग बात करते हैं तो लगभग यहाँ पे 30%, जो टोटल इशू साइज की यहाँ पे 30% तक की शेयर एंकर इन्वेस्टर को एलोकेट किया जाएगा और ऑलरेडी यहाँ पे होते हुए देखने को मिल चुकी है। क्यूआईबी कैटेगरी की बात करते हैं तो लगभग 20% शेयर एलोकेट आने वाले समय में होने वाली है। 14% तक की बात करें यानी 15% तक की यहाँ पे 14.5% तक एचएनआई कैटेगरी को एलोकेट होगी और 9.5% तक आपको बिग एचएनआई कैटेगरी पास और 10% यहाँ पे 10 लाख 2 लाख से ऊपर 10 लाख से नीचे वाले यहाँ पे लगभग 5% तक की शेयर स्मॉल एचएनआई कैटेगरी को और लगभग 34% तक की बात करते हैं तो रिटेलर्स कैटेगरी पास और एम्प्लॉय कैटेगरी को 2.10% तक की शेयर एलोकेट होते हुए देखने को मिलेगी। और देखा जाए तो टोटल यहाँ पे शेयर होल्डर्स कोटा को 1.5% तक की शेयर एलोकेट होते हुए देखने को मिलने वाली है। देखा जाए तो इस कंपनी के बारे में बात करते हैं तो पूरी तरीके से जो यहाँ पे शेयर एलोकेट होते हुए देखने को मिली है, पूरी तरीके से यहाँ पे जो शेयर एलोकेट हुई है उसको यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो काफ़ी अच्छी शेयर एलोकेशन होते हुए देखने को मिल चुकी है। यहाँ पे जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स थे इस कंपनी के पेरेंट्स कंपनी की, उसकी यहाँ पे कम होने की वजह से 1.5% तक ही टोटल इशू साइज की शेयर होल्डर्स कोटा के लिए रिजर्व रखा गया था। वैसे देखा जाए इस कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि आपने अप्लाई किया है तो यहाँ पे आपके लिए जो इवेंट्स इंपॉर्टेंट रहने वाली है 28 ऑफ जनवरी की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2,17,78,798 इक्विटी ऑफ शेयर 875 करोड़ की यहाँ पे वैल्यू के एंकर इन्वेस्टर को एलोकेट होते हुए देखने को मिल चुकी है, जिसकी 50% शेयर की लॉक इन पीरियड टाइम 5 ऑफ मार्च को यहाँ पे समाप्त होगी और रेस्ट ऑफ 50% शेयर को लॉक इन पीरियड टाइम 90 डेज के बाद 4 ऑफ मई को यहाँ पे समाप्त होने वाली है। तो ये दो डेट आने वाले समय में आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि यदि इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने की प्लान है। आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे 31 ऑफ जनवरी आज इस आईपीओ में आखिरी दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया था। कल तो यहाँ पे बजट सेशन है तो इस कारण से मार्केट ओपन है। और यहाँ पे देखा जाए तो 3 ऑफ फेब की बात करते हैं तो आपको मंडे को इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिली है नहीं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और 4 ऑफ फेब की बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को पैसे रिफंड करने की डेट है। 4 ऑफ फेब की बात करते हैं तो डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट है। 5 ऑफ फेब की बात करें तो कंपनी डीमेट अकाउंट में शेयर को या कंपनी लिस्ट होते हुए देखने को मिलने वाली 5 ऑफ मई को। 5 ऑफ फेब को यहाँ पे देखा जाए तो इस कंपनी की रिस्पॉन्स है उसकी यदि हम लोग बात करते हैं तो एंकर इन्वेस्टर को 2,17,78,798 इक्विटी शेयर ऑफर किया गया था। 2,17,78,798 इक्विटी शेयर 875 करोड़ तक की वैल्यू की एलोकेट किया जा चुका है, यानी कि एंकर इन्वेस्टर को जो शेयर एलोकेट होनी चाहिए थी वो ऑलरेडी यहाँ पे एंकर इन्वेस्टर को शेयर एलोकेट होते हुए देखने को मिल चुकी है। क्यूआईबी कैटेगरी की बात करते हैं तो 4.41 टाइम तक आईपीओ क्यूआईबी कैटेगरी में सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल चुकी है, यानी कि देखा जाए तो इस आईपीओ में क्यूआईबी कैटेगरी की बात करते हैं तो 1,45,00,000 इक्विटी शेयर ऑफर किया गया था। उसके लिए 6,40,00,000 इक्विटी शेयर की क्यूआईबी ने यहाँ पे बोली लगाया। लगभग यहाँ पर देखा जाए तो 2,572 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 4.5 गुना तक आईपीओ क्यूआईबी कैटेगरी में सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिले। जिस तरीके से जितनी नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ क्यूआईबी कैटेगरी में सब्सक्राइब हुई है वो काफ़ी अच्छे और बेहतरीन नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्रिप्शन फिगर नहीं दिखाई है, लेकिन इस आईपीओ में पूरी तरीके से जो इस आईपीओ को बचाने की काम करी है वो यहाँ पे क्यूआईबी ने इस आईपीओ को बचाने की काम करते हुए देखने को मिले। इसी कारण से देखा जाए तो इस आईपीओ की क्यूआईबी कैटेगरी की बात करते हैं तो काफ़ी अच्छे नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब नहीं हुए, लेकिन इस आईपीओ को सेव करने की प्लानिंग की बात करते हैं तो क्यूआईबी ने जो
लगभग 4.5 गुना तक अपने कैटेगरी को सब्सक्राइब किया है। उसी कारण से इस आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो लगभग ये आईपीओ ओवरऑल फुल्ली ओवर सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिली, क्योंकि एचएनआई कैटेगरी में देखा जाए तो लगभग ये आईपीओ 0.39 टाइम तक ही सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिली। यानी कि इस आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो 1,08,000 इक्विटी 1,08,00,000 इक्विटी शेयर के लिए 42,75,000 इक्विटी शेयर की बोली लगी। 171 करोड़ की ही सिर्फ और सिर्फ बोली लेने की वजह से आईपीओ 0.39 टाइम तक आईपीओ एचएनआई कैटेगरी में सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। एचएनआई कैटेगरी में ज़्यादा अच्छे रिस्पॉन्स इस आईपीओ में नहीं देखने को मिली। बिग एचएनआई कैटेगरी की बात करते हैं तो 0.29 टाइम तक आईपीओ बिग एचएनआई कैटेगरी में सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिली। लगभग यहाँ पे देखा जाए तो 72,59,000 इक्विटी शेयर के लिए 21,19,000 इक्विटी शेयर की बोली लगी है। 85 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 0.29 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल चुकी है। बिग एचएनआई कैटेगरी में जिस तरीके से जितनी नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब हुई है वो यहाँ पे उतनी अच्छी रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिली है, क्योंकि ओवरऑल आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब भी नहीं हुई है। नहीं यहाँ पे बिग एचएनआई की बात करें तो अच्छे रिस्पॉन्स दिखाते हुए देखने को मिले हैं इस कंपनी में। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी भी आपको अच्छे रिस्पॉन्स नहीं दिखाया। रिटेलर्स की बात करते हैं तो पूरे तरीके से रिटेलर्स यहाँ पे सेफ प्ले की रहे किया है, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो 0.54 टाइम तक ही आईपीओ स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में सब्सक्राइब हुई है। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में जनरली आपको देखने को मिलती है कि यहाँ पे रिटेलर्स पार्टिसिपेट करते हुए देखने को मिलते हैं। तो 36,29,000 इक्विटी शेयर के लिए 19,54,000 इक्विटी शेयर की बोली लगी। 78 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 0.54 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। यहाँ पे रिटेलर्स कैटेगरी की बात करते हैं तो रिटेलर्स कैटेगरी में 0.42 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। 2,54,00,000 इक्विटी शेयर के लिए 1,05,00,000 इक्विटी शेयर की बोली लगी। 424 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ रिटेलर्स कैटेगरी में लगभग 0.42 टाइम तक ही सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है, जो कि अच्छे रिस्पॉन्स इस आईपीओ में नहीं है। यानी कि इस आईपीओ में बिग एचएनआई हो गई या स्मॉल एचएनआई हो गया या रिटेलर्स कैटेगरी हो गई, इन तीनों में से किसी भी कैटेगरी में आपने अप्लाई किया तो आपको फिक्स है कि अलॉटमेंट इस आईपीओ में मिलते हुए देखने को मिल जाएगी। एम्प्लॉय कैटेगरी में लगभग 0.26 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई। 15,79,000 इक्विटी शेयर के लिए 4,18,000 इक्विटी शेयर की बोली गई। 16 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 0.26 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। अदर्स की बात करें यानी कि आपको देखा जाए तो 0.51 टाइम तक ये आईपीओ अदर्स यानी कि शेयर होल्डर्स कोटा में सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला। 11,29,000 इक्विटी शेयर के लिए 5,74,000 इक्विटी शेयर की बोली लगी। 23 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 0.51 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। टोटल सब्सक्रिप्शन फिगर की बात करते हैं तो 1.49 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। 5,35,00,000 इक्विटी शेयर के लिए 7,98,00,000 इक्विटी शेयर की बोली लगी। 3,200 देखा जाए तो 3,200 आपको 9 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 1.5 गुना तक सब्सक्राइब हुआ है। 2,53,000 इक्विटी 2,53,000 एप्लीकेशन इस टोटल आते हुए देखने को मिला है। वैसे भी इस आईपीओ देखा जाए तो पहले दिन ही आपको रिस्पांस देखने को मिल चुकी थी कि वीक रिस्पांस इस आईपीओ में मिलते हुए देखने को मिलेगी। 0.07 टाइम तक ही आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला था। दूसरे दिन की समाप्ति के बाद 0.42 टाइम तक ही आईपीओ सब्सक्राइब हुई थी। तीसरे दिन की समाप्ति के बाद 1.49 टाइम तक ही आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला था। यानी कि इस आईपीओ के बारे में बात करें तो जिस तरीके से जितनी नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिली वो काफ़ी अच्छे नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए नहीं देखने को मिला है। यानी कि इस आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो लगभग जो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन फिगर हम लोगों को दिखनी चाहिए जिस तरीके की जैसी वो यहाँ पे आप लोगों को लिस्टिंग एंड पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी अच्छी रिस्पॉन्स इस आईपीओ में अभी तक देखने को नहीं मिली है। वैसे इस आईपीओ में आप लोगों ने अप्लाई किया व्हाइट कमेंट्स एसएसजी रिपोर्ट के अनुसार से किसी भी तरह की कोई भी ग्रे मार्केट प्रीमियम में कारोबार होते हुए नहीं देखने को मिली। किसी भी तरह की कोई भी ग्रे मार्केट प्रीमियम में एसएसजी रिपोर्ट के अनुसार से कारोबार होते हुए स्टार्ट होती है तो वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक अपडेट पहुंच जाएगी। सो जुड़ेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुंच पाए। फर्दर जो भी डाउट करिए कमेंट्स करके आप लोग पूछ सकते हो। सो आई होप आपके लिए सारे इन्फॉर्मेशन यूजफुल है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय